ओके तो हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ, तो अभी मैं थोड़ा फ्री हो गया हूँ, तो आपसे डेली वीडियो आएंगे दोस्तों। ठीक है, चैनल पे लर्निंग वाली आपको डेली वीडियो मिलेंगी जो भी ट्रेड होता है। तो अभी समझते हैं कि इस वाले ट्रेड का जो लॉजिक था, आपका 22,040 का जो रेजिस्टेंस लेवल था, ये क्यों मैंने बोला था कि 22,040 आपका मार्केट जो होनी चाहिए आपका रिवर्स होना चाहिए, जैसा हमने यहाँ पर टेलीग्राम पर भी अपडेट किया। आप जैसा आप देख सकते हो 22,040 का रेजिस्टेंस लेवल है। 9:35 में किया था और मार्केट के बाद थोड़ी देर मार्केट का ऊपर गया, देन उसके बाद मार्केट कंटिन्यू गिरना स्टार्ट हुआ। तो एक पॉइंट आपको यहाँ तो ये सीखने को मिल जाता है। देखो, चीज़ें आपको भी हिसाब से यहाँ पर आपको चीज़ों को समझ में आ रहा होगा कि एक्चुअली में हमको बेनिफिट कैसे मिलता है, राइट। इतनी स्ट्रॉन्ग कैंडल होने बनने के बावजूद भी मार्केट क्या हुआ, डाउन आ जाए, तो आपको ये चीज़ें तो क्लियर हो जाना चाहिए कि कैंडल जो बनती है वो मैटर नहीं करता कि आपका ये कैंडल ब्रेकआउट हो जाएगा, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल बैटल बना है तो स्ट्रॉन्ग मूवमेंट हो जाएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है दोस्तों, वो कभी कभी चीज़ें होती है, राइट। लेकिन आपके पास अगर डेटा का इन्फॉर्मेशन होगा तो आप पता कर सकते हो कि मार्केट में मूवमेंट किस डायरेक्शन में हो सकता है। ठीक, तो अभी समझते हैं पूरा डिटेल में इसका कि कैसे हम लोग इसका कंफर्मेशन निकाला गया था। तो आप यहाँ पर ऑप्शन चैनल पर देखोगे आप, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट दो स्ट्राइक प्राइस होती है हमारा 22,000, जब 22,040 जो हमारा था 22,000 आपका 40 का रेजिस्टेंस लेवल था। ठीक, तो 22,040 के पास नेक्स्ट स्ट्राइक प्राइस कौन का आपका 50 आएगा, 22,050, राइट, 22,050। और उसके बाद क्या होगा 22,000। तो ये दो स्ट्राइक प्राइस जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा, यानी 22,000 एंड 22,050। तो अभी समझते हैं कि इन पे पीछे का लॉजिक क्या था। देखो, मार्केट में रिवर्स होने तो हाई बी वॉल्यूम के साथ जो रेजिस्टेंस लेवल जो कि 15 लाख का वॉल्यूम है, एंड आपका की स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम है, जो आप यहाँ पर अगर देखते हो, आप पुट साइड में देखते हो, तो उतना वॉल्यूम आपको देखने को नहीं मिलता है मार्केट में। ठीक है, उतना वॉल्यूम जो है आपको मार्केट में नहीं देखने होती। इससे आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाना चाहिए दोस्तों कि एक्चुअली हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। ठीक, तो एक हमको चीज़ यहाँ पर मिला कि हाई बी वॉल्यूम के साथ आ जाए रेजिस्टेंस लेवल, यानी 22,000 और 22,040 वो उतना ही, क्योंकि 22,050 का हमारा क्या होगा फ्रेश एरिया। एंड उसके बाद हमने यहाँ पर एक चीज़, यहाँ पर एक और नोटिस करोगे कि आपका जो ओपन इंटरेस्ट है, सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट के साथ हाईएस्ट आपका वॉल्यूम है। इसका मतलब ये है कि जब भी बड़े प्लेयर वॉल्यूम के हाई बी वॉल्यूम के साथ ट्रेड कर रहे हो, तो हाई चांसेस है कि मार्केट क्या होगी, रुकेगी। ठीक है, हालांकि 22,000 ब्रेकआउट हुआ, लेकिन क्या है 22,000 से थोड़ा सा ही पहले मार्केट क्या हुआ, डाउन, राइट। तो इसको बोलते हैं फेक ब्रेकआउट। क्यों फेक ब्रेकआउट होता है? क्योंकि ये जो चेंज ओपन ट्रस्ट वाला जो रोल होता है ना, चेंज ओपन ट्रस्ट वाला जो ट्रेड होता है ना, इस केस में मार्केट क्या होती है, फ्लो में मार्केट क्या होती है कि थोड़ा बहुत क्या हो जाती है, बुलिश हो जाती है, राइट। थोड़ा बहुत मार्केट क्या होती है, बुलिश हो जाती है। इससे अपने को नहीं देखना है, राइट। तो जो कैंडल का मूवमेंट होता है 5 मिनट पे, जो मैं बताया कि बैक टू बैक आप देखोगे चार्ट पे, अगर आप देखोगे इसी कैंडल स्टिक का जो आप चार्ट पे अगर आप देखोगे, तो जो कैंडल है आप देखोगे स्ट्रॉन्ग है, लेकिन 22,000 ब्रेकआउट होने के बाद मार्केट क्या होगा, गिरना स्टार्ट होगा, क्योंकि नियरली क्या आपका रिवर्सल एरिया। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको कैंडल का मूवमेंट जो स्ट्रॉन्ग है या वीक है, उससे अपने को नहीं उतना फर्क पड़ता है जितना डेटा से फर्क पड़ता है। तो देखो, सिंपल सा यही कहानी यहाँ पर था कि आपका जो रेजिस्टेंस लेवल हैवी वॉल्यूम के साथ ओपन ट्रस्ट होल्ड है, जो कि आपका हैवी वॉल्यूम है। और अगर हम सपोर्ट लेवल पे बात करें, तो सपोर्ट लेवल पे यहाँ पर आप देखो 2,71,000 को ओपन ट्रस्ट है, लेकिन यहाँ पर 1 लाख के आसपास लगभग 2 लाख आप पकड़ सकते हो, राइट। तो ओवरऑल कहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ सेलर्स आपका रजिस्टर लेवल पे होल्ड भी है, और कौन है, बड़े प्लेयर होल्ड है, जो कि आप यहाँ पर पुट में आप देखोगे तो ऐसा कोई प्लेयर नहीं है ओपन ट्रस्ट में कि आपका बड़ा पोजीशन बनाया हो यहाँ पर। ठीक है, तो इससे आपको क्लियरिटी मिल जाता है कि जब भी इस तरह की सिचुएशन बने रजिस्टर लेवल पे हाई बी वॉल्यूम के साथ अगर हाई बी आपका ओपन इंटरेस्ट है, तो उस केस में मार्केट में रिवर्सल होता है। ठीक है, कंटिन्यूएशन, कितना भी मार्केट आपका फ्लो में ऊपर ने ऊपर जाता हो, लेकिन क्या वो मार्केट रुकेगी ही रुकेगी, क्योंकि ये होल्डिंग पोजीशन होता है। जैसा मैं बार बार आपको बता चुका हूँ अपनी वीडियो में कि होल्डिंग पोजीशन क्या होता है, कैसे रजिस्टेंस फ्रेश एरिया में क्रिएट करता है। ठीक है, तो आई आपको ये समझ में आ गया कि क्यों हम लोगों ने यहाँ पर सेल किया था। प्लस हमने यहाँ पर एक चीज़ और इन्फॉर्मेशन बताया था आपका बैंक निफ्टी के लिए। अब देखो, हमने होल्डिंग भी किया था, तो हालांकि हम लोग का ऐसा लग रहा था कि जीरो हो जाएगा, लेकिन क्या है कि होल्डिंग पोजीशन के पास जैसे मार्केट गया, तुरंत हमको 3 टाइम 4 टाइम अपने को रिटर्न मिल गया था पहले ही में। और हमने यहाँ पर 20-20 रुपया का, अब देखो, अब बहुत लोग होता है कि हाई प्रीमियम पे लोग बाय करते हैं, एटीएम पे बाय करते हैं। ठीक है, एटीएम पे बाय करोगे, आपका जितना बड़ा रिस्क होगा उतने में आप चार ट्रेड करोगे, उल्टा आपका लॉस ही होगा। लेकिन आप लो प्रीमियम पे ट्रेड करते हो, अगर आपके पास कंफर्मेशन, तो उसमें क्या होगा, 20 रुपये, 20 रुपये में। अब देखो, ये कितने बजे का है, 10 बजे, 10 बजे। ऐसा नहीं कि प्रीमियम आपका अगर 100 पॉइंट आपके अगेंस्ट में चल जाएगा तो प्रीमियम में जीरो हो जाएगा, नहीं माय डिफरेंस। जितना जल्दी ये मार्केट आपका क्या होगी, आपका जो टाइम वैल्यू होता है वो ज़्यादा होता है। 10 बजे 11 बजे अगर आप लो प्रीमियम पे ट्रेड करोगे, तो उसमें जो मूवमेंट होता है, यानी जब आप प्रीमियम ये जीरो होने की बात करें, ड्रॉप होता है, यानी 20 से 10 होता है, तो जितना स्पीड से होता है उतना ही स्पीड से रिवर्स हो जाता है।
रिवर्स होने का मतलब कि डाउन आने में इसको टाइम लगता है, लेकिन रिवर्स होने में अच्छा मतलब ब्रेकआउट हुआ हैवी वॉल्यूम के साथ तो ये अच्छा खासा अपने को रिटर्न दे देता है, राइट। इसी वजह से मैं मॉर्निंग में क्या करता हूँ, लो प्रीमियम पे जब भी मुझे लगे कि मार्केट 40-50 पॉइंट आपके अगेंस्ट जा सकती है, 60 पॉइंट आपके अगेंस्ट जा सकती है, लेकिन रिवर्स हो सकती है, तब आप यहाँ पर लो प्रीमियम का यूज़ कर सकते हो। इस मेथड का मैं यूज़ करता हूँ। अगर आप भी यूज़ करोगे तो आपका जो लॉसेस हैं वो आपके बच जाएंगे, ठीक है। आपको लॉस कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इस तरह की चीज़ों को आप यूज़ कर सकते हो। 11-12 बजे से पहले आपको ये चीज़ें यूज़ करना है, इस 12 बजे के बाद नहीं यूज़ करना है, 12 बजे जीरो हो जाएगा वो, ठीक है। एंड देन हम लोग प्लान करते हैं बैंक निफ्टी का स्पाइक मूवमेंट के लिए, जो हम बता रहे थे कि स्पाइक मूवमेंट होना चाहिए बैंक निफ्टी में, एंड जो कि बैंक निफ्टी में हुआ भी, राइट। तो यहाँ पर आप देखो इसके पीछे का जो लॉजिक था, आपको दो स्ट्राइक पर 45,900 एंड अगर यहाँ पर हम देखें 45,900 एंड 45,800। अब यहाँ पर नोटिस करना 45,000 जो 900 है एज अ रेजिस्टेंस लेवल मार्केट फेस कर रही है, ठीक है। यहाँ पर 45,009 के ये क्या हो गया, अपना रेजिस्टेंस लेवल हो गया, एंड आपका जो 45,800 हो गया ये अपना सपोर्ट लेवल हो गया, राइट। तो 45,800 क्या अपना सपोर्ट लेवल है, एंड आपका 45,000 जो आपका 45,900 है ऐसा लेवल है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखना, अभी मैं आपको बताऊंगा तो आपको समझ में आए कि आप लोग बोलते हो ना कि आपका तीनों चीज़ें ज़्यादा थी लेकिन मार्केट ब्रेक कर दिया। आप अगर आप देखोगे यहाँ पर 63 लाख का वॉल्यूम है, 1,90,000 का चेंज ओपन ट्रस्ट है, 2,33,000 का आपका ओपन ट्रस्ट है। अब कंपेयर अगर इसी में करें तो 2 लाख यहाँ पर अगर आप एटीएम पे कम करें 1,26,000 है, तो आपका जो कॉल साइड में आपका जो ओपन ट्रस्ट है वो आपका 2,33,000 है। तो आपका क्या हुआ, आपका ज़्यादा हुआ 1 लाख। आपको देखोगे यहाँ पर 1,26,000 का आपका ओपन ट्रस्ट है, यहाँ पर आपको 2,33,000 है, तो ओपन ट्रस्ट आपका क्या कॉल साइड में ज़्यादा है। तो इस केस में मार्केट रिवर्स होना चाहिए, नहीं आपके कहने का मतलब है कि मार्केट रिवर्स होना चाहिए। एंड दूसरी चीज़ आप ये भी बताते हो कि 1,90,000 का आपका यहाँ पर क्या चेंज ओपन ट्रस्ट है, वहीं अगर हम देखें तो यहाँ पर अगर हम देखें लगभग 82,000 का आपका यहाँ पर चेंज ओपन, जो कि आपका पुट में आपका कम है, ठीक है। पुट में आपका कम है और आपका कॉल में ज़्यादा है, ठीक है। अब वहीं पर वॉल्यूम अगर 63 लाख का यहाँ पर आप देखोगे 63 लाख, यहाँ पे 52 लाख है, तो यहाँ पर तीनों चीज़ें आप देखोगे, तीनों चीज़ें जो है आपका तीनों कम है, ठीक है। तीनों क्या है आपका कम है। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपको ये लगता है कि तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी लेकिन मार्केट रिवर्स हो जाएगी, ऐसा नहीं है दोस्तों, ठीक है। आपको लगता है तीनों चीज़ें ज़्यादा है, यहाँ की कंडीशन कुछ और थी, अभी जो हमने बताया वहाँ की कंडीशन निफ्टी में कंडीशन कुछ और थी। तो वाई डेटा हमेशा काम नहीं करता, कंडीशन होनी चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए, बिना स्ट्रक्चर का काम नहीं करता। मैं आपको बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ अपनी वीडियो में। लेकिन अगर आपको वाकई में अगर वाई डेटा ट्रेड करना है तो आपको स्ट्रक्चर समझना ही पड़ेगा। ऐसे रेंडमली कहीं पर आप तीनों चीज़ें ज़्यादा हो जाए या आपका चेंज ओपन ट्रस्ट ज़्यादा हो, बाय सेल आप नहीं कर सकते हो दोस्तों, ओके, ठीक है। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखो, आप हमेशा फेल हो जाएगा इस तरह से अगर चीज़ों का आप यूज़ करो, कहीं पर भी तीनों चीज़ों का ज़्यादा होगी तो वो रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। स्ट्रक्चर आपका सही होगा, फ्रेश एरिया होगा, तब जाके चीज़ें काम करती हैं। एंड देखो अब समझो आप 45,800 वाला लॉजिक, ये तो रहा 45,900 जो कि तीनों चीज़ें आपकी पुट में कम थी और आपका कॉल में ज़्यादा थी। मार्केट क्या है, एज अ ट्रेडिंग एरिया में ट्रेड कर रहा है, ध्यान रखना इस बात को, ट्रेडिंग एरिया में ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से ये ज़्यादा है। इसलिए क्योंकि मार्केट जब डाउन आया है तब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ है, जनरेट हुआ है। अब जब मार्केट वापस रिवर्स होगा तब भी ये कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा करेंगे, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा नहीं करें। अब भाई अब यहाँ पर अगर इन्होंने सेल किया है, मार्केट डाउन आ रहा है, अब वापस अगर मार्केट रिटेस्ट करने के लिए कोई जा रहा है तो हम क्या करेंगे, अपने पैसे मतलब अपने ट्रेड को हम बचाने की कोशिश करेंगे। उस केस में हम क्या करेंगे, एवरेज करते हैं, जैसे हम लोग नहीं एवरेज करते हैं, मार्केट थोड़ा डाउन आएगा, थोड़ा डाउन आएगा, चलो एवरेज कर लेते हैं और बाय कर लेते हैं 2 लॉट, राइट, ठीक है। तो सेम यही साइकोलॉजी के साथ, सेम माइंडसेट के साथ अगर सोचोगे तो यहाँ पर भी सेम चीज़ें होती है उस केस में, ठीक है। यहाँ पर कंटिन्यू इसी वजह से पोजीशन आपका ज़्यादा होता है, यहाँ पर पोजीशन कम होती है। एटीएम स्ट्राइक प्राइस पे सिर्फ होता है ये, एटीएम पे सिर्फ एटीएम पे होता है, और रजिस्टर लेवल पे पूरा आपको पूरा रजिस्टर है, यानी ये पूरा रजिस्टर लेवल पे आपको तीनों चीज़ें ज़्यादा ही मिलेंगी, ठीक। अब बात करते हैं सपोर्ट लेवल पे, एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल बाउंस क्यों हुआ था, आप समझो बात को। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट वैल्यू में देखो 74 लाख का है, 74 लाख का आपका यहाँ पर हाई भी वैल्यू में, जो 45,800 पे है, ठीक, 45,800 पे। वहीं पर अगर आप चीज़ों के यहाँ पर देखोगे 2 लाख आपका 69,000 का आपका यहाँ पर क्या है कि आपका ओपन ट्रस्ट है। तो बायर साइड, ठीक है, बायर साइड आप ध्यान रखना, इसी यही पॉइंट आपको समझना है। बायर साइड में क्या है आपका शिफ्टिंग पोजीशन है, यानी 2,90,000 से 2,70,000। तो मार्केट क्या हो रहा है इस पॉइंट से, यानी आपका कहाँ शिफ्ट हो रहा है, 45,500 से, मान लेते हैं ये 45,500 है, राइट, 45,500 है, इसके ऊपर हम मान लेते हैं ये आपका 45,800 है, ठीक है। तो 45,800 पे मार्केट क्या है, 45,500 से मार्केट क्या हुआ, रिवर्स हो रहा है, अप साइड के लिए जा रहा है। मार्केट अप साइड जा रही है तो पोजीशन भी अप साइड शिफ्ट हो रहा है। तो स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा होगा, 45,800 स्ट्रॉन्ग होगा,
ना कि 45,500 तो था ही था। मार्केट क्या है, आप देखोगे मार्केट क्या है, शिफ्ट हो रही है अप साइड के लिए। तो सपोर्ट लेवल क्या हो, सपोर्ट लेवल ऊपर निकल के जाने की कोशिश कर रहा है, राइट। यानी आप यहाँ पर अगर आप चार्ट पे अगर आप देखोगे यही सेम चीज पहले कहाँ पर था, मार्केट यहाँ तक लो बनाया, अब यहाँ से मार्केट कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। तो इसके नीचे कौन सा होगा आपका, 45,700 होगा एंड 600 होगा एंड 500 होगा। तो 500 से सीधा शिफ्ट कहाँ पर हो रहा है, 800 पे। तो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल कौन सा होगा हमारा, सेकंड सपोर्ट लेवल जिसे हम बोलते हैं शिफ्टिंग पोजीशन, शिफ्टिंग सपोर्ट लेवल इसे, ठीक है। तो वो अपना ये होगा, ना कि ये मार्केट आपका 500 फिर होगा, 500 तक मार्केट जाएगा नहीं, क्योंकि मार्केट क्या जो वैल्यू है शिफ्ट हो रही है यहाँ पर। तो यही चीज आपको समझना है कि यहाँ पर मार्केट में एटीएम पे ये चीजें होती हैं, ठीक है। एटीएम के नीचे जो आपका जो स्ट्राइक प्राइस होता है जब सपोर्ट लेवल, एटीएम पे आपको तीनों चीजें ज्यादा मिलेंगी, लेकिन सपोर्ट लेवल पे शिफ्टिंग आपको ध्यान रखना होता है। ठीक, क्लियर हो गया, अभी आपको क्लियर होगा कि तीनों चीजें ज्यादा कब होती हैं कब नहीं। ठीक, अब यहाँ पर आप समझो सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्ट आपका शिफ्टिंग है, राइट। तो 73 लाख एंड उसके बाद देखो कि यहाँ पर 74 लाख, तो क्या है अपना जो वॉल्यूम है ऑलमोस्ट सिमिलर वॉल्यूम है, और कॉन्ट्रैक्ट में क्या शिफ्टिंग है। तो इस केस में एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल निकल के आएगा 45,800 आएगा, ना कि 45,500 होगा। तो मार्केट 45,500 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन 45,800 से मार्केट में अगर रेंज होता है तो रिवर्सल पुश करेगा, क्योंकि यहाँ से पोजीशन उठ कर लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बाय कर रहे हैं, 800 पे बाय करके वो क्या कर रहे हैं, मार्केट को रिवर्स करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट आप देखना, और हमेशा एक पॉइंट देखना, ये तीनों चीजें ज्यादा हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि पहले मार्केट ट्रेड हो चुका है। तो यहां से यहां तक मार्केट आ गई, तो ये किस जोन की बात कर रहे हैं हम, ये जो जोन हुआ ये ट्रेडिंग जोन हुआ, ये फ्रेश जोन नहीं हुआ, ये ट्रेडिंग है। तो ट्रेडिंग जोन में क्या होगा, ट्रेडिंग जोन में यहाँ पर जो भी सेल किया होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट तो यहाँ पर दिखाएगा, प्लस मार्केट जो ऊपर जाएगा उल्टा और ये लोग सेल करेंगे एवरेज करने के लिए कि मार्केट डाउन जाए, राइट। लेकिन अगर सपोर्ट लेवल अगर कोई अगर शिफ्ट हो गया तो फिर इस केस में ये जो एवरेज कर रहे थे इनको होगा लॉस, उस केस में मार्केट होगी ब्रेक, और उस केस में सब का सब ब्रेकआउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये पॉइंट होता है आपको तीनों चीजें क्लियर करने का। तो होपफुली आपको ये समझ में आ गया कि कैसे डेटा देख के आप कंफर्म कर सकते हो ट्रेड। ओके, तो दोस्तों अब बात करते हैं कि कल हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं निफ्टी में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप देखना, क्योंकि ये सप्लाई एरिया तो मार्केट ब्रेक कर रहा है। अब देखो 22,000 जो 117 है जो हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर 22,200 हमारा यहाँ पर रेंज होना चाहिए। अगर डायरेक्ट ब्रेकआउट होता है तो यहाँ पर रिस्की होगा, मैं आपको डेटा भी समझाऊंगा। एंड वहीं रिवर्सल के लिए हमारा ये सपोर्ट एरिया होगा जहाँ पर 21,960 या 950, तो हमारा यहाँ से क्या होगा, डिसाइड होगी मार्केट कि यहाँ से ब्रेक होकर क्या मार्केट 800 तक आएगी या नहीं आएगी। अगर 800 तक आती है तो अच्छा खासा फिर से मार्केट होल्ड हो जाएगी, राइट। तो आपको ये 2-3 एरिया आपको ध्यान रखना है जो हमने ड्रॉ किया, क्योंकि यही एरिया है जहाँ पर आपको कन्फर्मेशन आपको मिलेगा इंट्राडे में ट्रेड करने के लिए। अब बात करते हैं कि देखो यहाँ पर अपना ये 7 मार्च हो गया, एंड आप इंपॉर्टेंट पॉइंट आप समझना, यहाँ पर जो एटीएम पे मार्केट क्या अभी होल्ड है, यहाँ पर आप देखोगे 22,000 पे मार्केट का यहाँ पर होल्ड, 73,000 का आपका यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि उसके बाद शिफ्ट हुआ है मार्केट सीधा सीधा आपका 200, तो 200 पॉइंट का मार्केट में गैप है, राइट। 200 पॉइंट का मार्केट में गैप है, तो मूवमेंट कितना होना चाहिए, कम से कम 150 पॉइंट होना चाहिए अगर मार्केट अपसाइड के लिए जाता है। बट यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, इतने हैवी वॉल्यूम के साथ एटीएम पे ही मार्केट होल्ड है, राइट। तो अगर मार्केट थोड़ा सा भी अगर गैप ओपन होता है तो इस केस में क्या होगा, अगर यहाँ पर कोई एंट्री बनाया होगा तो उस केस में क्या करेगा, वो एवरेज करना स्टार्ट करेगा इस स्ट्राइक प्राइस पे 22,200। तो मार्केट 22,200 तक तो नहीं जाएगा, लेकिन 22,150 तक जाएगा, ठीक है। तो 22,150, 160, 170 तक जा सकता है, लेकिन 22,200 तक नहीं जाएगा। उस केस में होगा रिवर्सल ट्रेड। अब समझते ये हैं कि रिवर्सल ट्रेड के लिए हमको क्या चाहिए। देखो रिवर्सल ट्रेड के लिए जैसे हमने बताया कि ओपन ट्रस्ट, जैसे आपका चेंज ओपन ट्रस्ट, राइट, आपका क्या होगा, चेंज ओपन ट्रस्ट हो गया वॉल्यूम, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल स्ट्रॉन्ग होगा तभी जाके मार्केट डाउन आएगा। अब वहीं पर अगर 22,200 को ब्रेक करना होगा तो अब आपको पुट में क्या चाहिए वो समझिए। पुट में सिंपल चाहिए आपका चेंज ओपन ट्रस्ट, ठीक है। चेंज ओपन ट्रस्ट होना चाहिए, और आपका ये जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम जो होगा वो आपका होना चाहिए, वॉल्यूम और ओपन ट्रस्ट आपका कॉल साइड होना चाहिए, ठीक है। ये पॉइंट आप देखना, सिर्फ आपका चेंज ओपन ट्रस्ट पुट साइड में ज़्यादा होगा, बस इतना ही एनफ है आपके लिए, काफ़ी है। आपको एक ही पॉइंट ध्यान रखना कि आपका जो सेक्टर होना चाहिए, सेक्टर जो होना चाहिए, प्लस आपका स्टॉक जो है हाई वेट स्टॉक है वो कंटिन्यूअस का अपसाइड के लिए, बुलिस के लिए मोमेंटम होना चाहिए, तभी जाके चेंज ओपन ट्रस्ट एग्जैक्टली वर्क करेगा। ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। तो हमको एक चीज़ तो समझ में आया कि सपोर्ट लेवल पे अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है, तो अगर इस पॉइंट तक आता है, ठीक है, 73,000 से मार्केट क्या आता है आपका यहाँ पर 22,200 तक आता है, तो पॉसिबिलिटी क्या है पुट साइड में। अब वहीं अगर डाउन साइड के लिए समझते हैं, अब देखो मार्केट क्या है आपका,
अब जैसे होल्डिंग पोजीशन आपका 73,000 का ये कॉन्ट्रैक्ट है और 6 लाख हाई बी वॉल्यूम के साथ मार्केट होल्ड है, तो 22,050 को अगर मार्केट ओपन होते ही मार्केट अगर ब्रेकआउट नहीं होता है, यानी मार्केट ओपन हुआ 9:15 पे 9:30 तक नहीं ब्रेक होता है, अगर ब्रेक नहीं करता है और बाय द वे अगर मार्केट क्या होगा फिर से रिवर्स होता है, तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली मार्केट होल्डिंग वर्क कर रही है। ठीक, तो उस केस में चाहिए अपना सपोर्ट लेवल वीकनेस, तभी जाके मार्केट जाएगा। अब देखो 22,000 जो है वो काम करेगा नहीं जब होल्डिंग हुआ, राइट, तो इस केस में होगा मार्केट ब्रेकआउट, तो ये 70,000 का जो कॉन्ट्रैक्ट है ये किसी काम का नहीं होगा फिर उसका समय। ठीक है, फिर ये किसी काम का नहीं है। फिर उसके बाद जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट आता है, फिर आता है 21,900, देन उसके बाद आता है हमारा 21,800। तो 21,900 हमारे यानी 21,900 तक 21,940। ठीक है, 940, तो 900 तक हमारा जाना चाहिए, तो यानी 920 तक मार्केट आराम से जा सकती है। तो यानी आपका 22,000 से 21,920 तक 30 तक मार्केट जा सकती है। तो कंफर्मेशन कैसे अपने को मिलेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपका 22,050 नहीं ब्रेक होना चाहिए, तब ब्रेक हो 22,000, तब मार्केट 21,900 तक पॉसिबिलिटी है, राइट। तो ये चीज़ें आपका क्लियर होना चाहिए निफ्टी में। अब थोड़ा हम लोग बात करते हैं बैंक निफ्टी के लिए। तो बैंक निफ्टी के लिए जो नियरली रेजिस्टेंस लेवल है, जो हमारा 46,600 रेजिस्टेंस एरिया, 46,600 एंड 500, ये ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको रिवर्सल ट्रेड देखने को मिलेगा एंड कंटिन्यूएशन। अगर इस एरिया में मार्केट आता है तो आपके पास डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए, ट्रेड यहाँ पर कंफर्मेशन ट्रेड होगा, क्योंकि दो ही डायरेक्शन यहाँ पर बनेगी, या तो मार्केट ब्रेक करके ऊपर चली जाएगी या तो मार्केट रेंज होने के बाद रिवर्स हो जाएगी। तो रेंज हो जैसे ही मार्केट रेंज होना स्टार्ट हो जाए, आपको अलर्ट रहना है। दो ट्रेड आपके डायरेक्शन, किसी न किसी एक डायरेक्शन में आपको ट्रेड मिलेंगे ही मिलेंगे इस एरिया में। वहीं अगर डाउन साइड के लिए तो ये ऐसी एरिया है जहाँ पर आपका 45,000 जो 800 लेवल है, ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर आपको ट्रेड मिलेंगे मिले। इसके बीच में आपको स्कैल्पिंग ट्रेड मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रिवर्सल एंड ब्रेकआउट ट्रेड मिलेंगे। अब उस केस में देखो रिवर्सल के लिए अपने को क्या चाहिए, रिवर्सल के लिए मार्केट में क्या होना चाहिए, अगर होल्डिंग पोजीशन होती है तो उस केस में अपना ओपन ट्रस्ट प्लस आपका चेंज ओपन ट्रस्ट होता है प्लस आपका वॉल्यूम होता है, राइट। लेकिन अगर चेंज ओपन ट्रस्ट बाय द वे अगर चेंज ओपन ट्रस्ट इंक्रीज नहीं होता है, अगर रेंज हो जाती है प्राइस, तो उस केस में क्या होना चाहिए, ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम चाहिए, फिर चेंज ओपन ट्रस्ट की जरूरत ही नहीं है। अगर होल्डिंग में नहीं होती है मार्केट तो उस केस में ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम क्या होना चाहिए, कॉल साइड में ज़्यादा होना चाहिए फिर। ठीक है, क्योंकि मार्केट डाउन आएगा ना, तो इस केस में क्या है, कॉल साइड में डाउन हो चाहिए। वही सेम चीज़ अपने को पुट साइड में देखना, इस साइड में सेम अपना ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम, अगर मार्केट होल्ड नहीं होती है तो तब मार्केट में क्या होगा, ओपन ट्रस्ट एंड वॉल्यूम क्या होना चाहिए, पुट साइड में ज़्यादा होना चाहिए। और अगर मार्केट होल्डिंग है तो उस केस में तीनों चीज़ें ज़्यादा होंगी, तब जाके मार्केट में रिवर्सल होगा, राइट। रिवर्सल मतलब का शार्प रिवर्सल होता है, यानी कंटिन्यूस मार्केट आया टच किया देन रिवर्सल, इसे बोलते हैं होल्डिंग पोजिशन। क्योंकि बायस जो होता है या सेलर्स होता है तुरंत अटैक करता है, वो वेट नहीं करता है, रेंज वगैरह का वेट नहीं करता है, ऐसे में आपको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो वो दो एरिया अपने लिए इंपॉर्टेंट है। एंड समझते हैं कैसे। अब देखो यहाँ पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट, तो हाई चांसेस है देखो सिमिलर जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, मैं आपको 2 दिन पहले मैंने शॉर्ट वीडियो बनाया था इंस्टाग्राम पे, वहाँ पर सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट वाला जो पोजीशन होता है ना, वो बैक टू बैक क्या होता है, वहाँ पर लोग सेल करके बैठे होते हैं या बाय करके बैठे होते हैं पुट में अगर है, तो उस केस में मार्केट क्या होती है, रुक रुक के चलती है। आप बोल सकते हो कि उसकी दम नहीं होती है मार्केट में, राइट। लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा है और फिर उसके बाद 200-300 पॉइंट का गैप है, वो मार्केट ब्रेक होके स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट होता है, उस केस में फ्लो में मार्केट 100-200 पॉइंट चल जाता है, राइट। तो यहाँ पर आप देखोगे रेजिस्टेंस लेवल पे क्लियरली यहाँ पर होल्डिंग है 46,500, मार्केट अभी 400 पॉइंट दूर है। और जैसे मैंने आपको बताया कि 46,000 एक स्ट्रॉन्ग एरिया है। और कॉन्ट्रैक्ट आप देखोगे यहाँ पर क्या सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट, हाई चांसेस है कि मार्केट अगर रेंज हो जाएगा तो ऑटोमेटिक मार्केट डाउन आ जाएगा। तो यानी 46,000 आपका 46,600 46,500 के पास अगर मार्केट आता है तो उस केस में क्या होगा, रिवर्सल ट्रेड मिलेगा, ना कि कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलेगा। तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। कंटिन्यूएशन ट्रेड मिलने के लिए मतलब आपको सपोर्ट लेवल से ही मार्केट रिवर्स होना चाहिए बुलिश के लिए। अब जैसे यहाँ पर क्या है 78,000 का आपका यहाँ पर हाई बी वॉल्यूम के साथ होल्ड है, यानी 46,000। अब मार्केट अगर गैप डाउन भी ओपन हो जाता है 100 पॉइंट, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में मार्केट डाउन आया एंड अपने को होल्डिंग पोजीशन चाहिए। होल्डिंग पोजीशन की जैसे मैं बता चुका हूँ, ओपन ट्रस्ट एंड चेंज ओपन ट्रस्ट एंड प्लस आपका क्या चाहिए, आपका वॉल्यूम चाहिए। अगर ये तीनों चीज़ ज़्यादा होती है इस केस में क्या होगा, रिवर्सल, तो अपने के लिए क्या हो जाएगा, स्पेस मिल जाएगा। तो उस केस में मार्केट में कितने का मूवमेंट होता है, आप देखो 46,000 से मार्केट में 46,100, 46,100 से सीधा सीधा मार्केट 400 पॉइंट का आपका गैप है। तो ऑलमोस्ट कितना अपने को मिलेगा, 200 पॉइंट, 200 से 300 पॉइंट का अपने को मोमेंटम मिलेगा, सपोर्ट लेवल से रिवर्स होता है तो। एंड अगर एटीएम के ऊपर मार्केट निकलती है तो रेजिस्टेंस लेवल पे रिस्की ट्रेड होता है, क्योंकि 100 पॉइंट 150 पॉइंट का मूवमेंट होगा। जब तक आपका 46,500 ब्रेक नहीं होता तब तक बड़ा ट्रेड आपको नहीं मिलेगा। ओके, तो ये आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर होल्डिंग इसी पे है, अपना 46,000 पे ही है। तो रिवर्सल के लिए मैंने बता दिया, ब्रेकआउट के लिए बता दिया, तो ये पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी लेवल पर आपको ध्यान रखना,
बाकी टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स एंड बाय मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हो। लाइव मार्केट में अपडेट करता हूँ, आप देख सकते हो, समझ सकते हो एंड ट्रेड के लिए अपॉर्चुनिटी फाइंड कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है।